तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर आज मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ उसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है और भी बहुत सारे क्लासेस में टेस्ट सीरीज़ चल रही होंगी। तो जो बच्चों तक ये मेरा मैसेज जाता है वो सब बच्चों के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, एक स्ट्रैटेजी है, एक आइडिया है और एक बेसिक कंसेप्ट है जो कुछ नया नहीं है। नेचुरली ये चीज़ एग्जिस्ट करती, एकेडमिक पैटर्न में ये चीज़ मौजूद होती है, उसी को मैं यहाँ पर हाईलाइट करने वाला हूँ, उसी पे मैं यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ। तो बच्चों, जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम को पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा लगन से, बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों का जब स्कोर स्टक हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर फिगर पे, यानी कि 450 या फिर 500, उसके आगे स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है। बच्चों को फिक्र पैदा होती कि यार मेरा नहीं, इतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो मैं कैसे करूँगा। तो उसका भी लॉजिक ये है कि हमको स्कोर तो अच्छा लाना है, लेकिन वो अच्छा स्कोर ऐसा होना चाहिए जो हमारा रैंक बेहतरीन ला सके। मिसाल के तौर पे 2024 में 550 के ऊपर वाला स्कोर जो था वो सेफ स्कोर नहीं था, रैंक उतना अच्छा नहीं था बच्चों का। लेकिन अभी 2025 के रिजल्ट में 510, 520 वाला भी स्कोर था, लेकिन रैंक बड़ा अच्छा था। तो स्कोर के साथ साथ हमको रैंक पर फोकस करना है और रैंक डिपेंड रहता है डिफ़िकल्टी लेवल पे। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे एकेडमिक जर्नी में जो बच्चों ने 11th और 12th अच्छे से टेस्ट सीरीज़ भी दिया, मान के चलो उनका स्कोर यहाँ पर इस रेंज में था, यानी कि वो बच्चों का स्कोर यहाँ पर 400 प्लस स्कोर था उनका पूरे एकेडमिक जर्नी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के उनको 400, 450 मार्क्स मिलते थे। तो वो मार्क्स यहाँ पर जो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं उसमें यहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ना ही है। यानी कि अभी हम जो सिचुएशन में चल रहे, जैसे मेड एक्सेलेंस की बात करेंगे तो अभी हम क्लास 12 के पार्ट 4 3rd तक पहुँच गए हम। अब पार्ट टेस्ट जो है वो 4 और 5th बाकी है, यानी कि 5 पार्ट टेस्ट 11th के थे और 5 पार्ट टेस्ट 12th के थे। तो हम 12th की जर्नी में हैं अभी और 2 रिमेनिंग पार्ट टेस्ट अभी हमारे बाकी है। तो वो होने तक ये पूरा 1 महीने का ड्यूरेशन है। मान के चलो इस जर्नी में हमारे बच्चे 500 तक पहुंचते हैं, 500 तक, यानी कि 450 से 500 के बीच में अगर ये रेंज में बच्चे पहुंचते हैं तो यहाँ पर 600 तक पहुँचना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मतलब क्या है कि बेटा हमको होपलेस नहीं होना है। ये जर्नी में होता क्या, अक्सर मैं बच्चों को देखता है, बच्चे शुरुआत से, जैसा अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई 11th की इतने अच्छे से, तो हम टेस्ट स्टार्ट कर दिए और बच्चे जो है तो परेशान हो गए। गर्ल्स खास तौर पे बहुत परेशान हो जाते हैं। इनिशियल जर्नी में मार्क्स कमाए तो परेशान हो जाते। बेटा तुम्हारी जो एकेडमिक जर्नी है वो डायरेक्ट तुमको 600 मार्क्स नहीं दिलाने वाली, तुमको बढ़ना है आगे, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना है। अभी जो रनिंग 11th में है, यानी कि अब 12th में जाने वाले बच्चे हैं, वो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है। और जो अभी नीट का एग्जाम देने वाले हैं अभी 1-1.5 महीने के बाद, उनके लिए खास तौर पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेटा अभी हम ये पड़ाव में चलने वाले हैं 2-4 दिनों में, 8 दिनों में, यानी कि ये जो बचा हुआ 1 महीना है, अप्रैल का मंथ, ये जो मंथ है बेटा ये अप्रैल का मंथ है। तो अप्रैल मंथ में हमको स्कोर को हाइक करना बहुत ज़रूरी है और वो स्कोर हाइक होता ही है। अब वो स्कोर हाइक कैसे होगा, इसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी है। स्कोर हाइक करने की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मैं तुमको जो है तो, हाँ तो साहब हम ये कंडीशन में थे कि अप्रैल मंथ का जो अभी बाकी है पूरा प्रोसीजर, उसमें हमारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं। और मॉक टेस्ट मतलब ये 100% सिलेबस पे टेस्ट रहेंगे। तो ये टेस्ट में हमको मार्क्स हाइक करना है। मतलब जो अभी बच्चे लर्निंग जर्नी में हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अभी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पर भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, यहाँ पर भी बच्चों ने अच्छे से रिवाइज किया है। तो ये दोनों अगर प्रोसेस अच्छे से हमने करते हैं, ये ए और बी वाला प्रोसेस, यानी कि एकेडमिक जर्नी का प्रोसेस और यूनिट वाइज टेस्ट तुमने अच्छे से पढ़ के दिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। अप्रैल मंथ में जो 100% सिलेबस पे जो मॉक टेस्ट होने वाले हैं उसमें आप लोगों को 100% उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इसका मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो जो बच्चे स्कोर के स्टक होने की वजह से, एक जगह रुकने की वजह से होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात ये 100% सिलेबस को कैसे डील करना है,
और जब हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं 100% सिलेबस पे, उसके लिए तैयारी कैसा करना है, उसका प्रिपरेशन कैसा करना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मॉक टेस्ट को कैसे डील करना है, 100% सिलेबस का पेपर का एनालिसिस करने का तरीका क्या है, और अगले टेस्ट को देने से पहले किस तरीके से उसकी पढ़ाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं आने वाले लेक्चर में तुम लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो बच्चों, मैं आखिरी में ये इंपॉर्टेंट 3 बातें करना ज़रूरी समझता, जो कि प्रैक्टिकली जो है तो हर बच्चों को उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्कोर इफिशियंसी इंक्रीज विथ टाइम। स्कोर की जो इफिशियंसी है वो टाइम पे डिपेंड है। अब ज़्यादा स्कोर जो अच्छे से इंक्रीज होता है यहाँ पे होता है। ये ग्राफ को आप समझो। जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये है कि शुरुआत में ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा ग्रोथ का रेट बढ़ जाता, और लास्ट में जो ग्रोथ होती ना वो ड्रास्टिक ग्रोथ होती। मतलब बच्चे यहाँ पर आके जो परेशान हो रहे हैं ना 500 मार्क पे, 450 मार्क्स पे, कुछ बच्चे 300 मार्क्स पे, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे 300 से 600 तक यानी कि 50% उनके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सही तरतीब की, सही स्ट्रैटेजी की उनको ज़रूरत रहेगी। लर्निंग कंपोनेंट प्रॉपर सेलेक्टिव मोड पे उनको बार बार रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको 100% इफिशियंसी मिलने वाली है। यानी कि स्कोर इफिशियंसी के लिए बेटा टाइम लगेगा, और टाइम के हिसाब से तुमने वो सारे SOPs फॉलो करना चाहिए, वो सारे आइडियल पैरामीटर फॉलो करना चाहिए जो एक आइडियल स्टूडेंट को करना ही चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है बेटा कि आने वाले दिनों में यानी कि नीट 2026 में जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने वाला जो इंसान है, जो बच्चा है बेटा, उसको भी अभी ये सोच 100% हो रही होंगी कि यार मेरा स्कोर क्या हो जाता, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। यानी कि एग्जाम कैसा जाएगा, ये जो बात है ये हर बच्चे के दिमाग में जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पुराने लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, बहुत अच्छी बात कह गए हैं कि इंसान हालात से ज़्यादा ख्यालात से परेशान होता। यानी कि जो नीट का एग्ज़ाम है उसका स्कोर कैसा होगा, रैंक क्या आएगा, फूफू क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, चाची क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सोच के अगर टेंशन ले रहे तो फिर हम प्रोसेस में कब लगेंगे। तो ज़्यादा ख्यालात में उलझने से ज़्यादा अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है बेटा कि स्कोर कुछ भी हो, हमको आखिरी तक लड़ना है, हारा वो जो लड़ा नहीं। यानी कि हमको एग्ज़ाम के दिन 3 मई के एग्ज़ाम में 3 घंटे तक लड़ना है। एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद जो 3 घंटे तुम एग्जाम देने वाले हैं बेटा, वहां भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। एक क्वेश्चन नहीं जमा, दूसरा जमेगा, दूसरा नहीं जमा, तीसरा जमेगा, यहां तक के 180 क्वेश्चन में से हमको 150 क्वेश्चन सही सॉल्व करना है, और बाकी क्वेश्चन छोड़े भी तो 600 प्लस हमारा स्कोर आ जाता। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की बात हो रही, इसका मतलब 30 क्वेश्चन नहीं भी जम सकते। अगर 30 क्वेश्चन हमको नहीं जम रहे और वो 30 क्वेश्चन सीक्वेंस से एक साथ पहले से 30 ही नहीं जम रहे, तो हो सकता आगे के 150 क्वेश्चन जम जाए। यानी कि उम्मीद छोड़ना नहीं है, उम्मीद बनाए रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने पे ध्यान देना है। यानी कि शॉर्टकट ये है कि हाई एक्यूरेसी, मैक्सिमम अटेम्प्टिंग पावर। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हाई एक्यूरेसी के साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाली जो अप्रैल की जर्नी है वो तुम्हारी बहुत खूबसूरत होंगी, और ये मेरा वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ और इसी नियत के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। होप आप लोग इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।